मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बार प्यार मिला था जो कि मेरा इंटर्न था। वह बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने मुझे ज़िंदगी में वो सभी अनुभव कराए थे जो कि एक लड़की को खुश रखने के लिए काफ़ी होते हैं। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि हमारे परिवार को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कहते हैं ना कि प्यार आपको ज़िंदगी किसी भी मोड़ पे मिल सकता है। यह सच न केवल अपने आप में बेहद खास होता है, बल्कि आपकी कठोरता को कोमलता में भी बदल देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं पहली बार सौरभ से मिली थी तो मैं एक प्रकाशन कंपनी में काम करती थी। वहाँ वह एक इंटर्न के तौर पे शामिल हुआ था। हमारा रिश्ता एक मेंटर एवं मेंटी के रूप में शुरू हुआ था। वो घंटों मेरे साथ बैठकर हमारी कार्य प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करता था। उसे काम सिखाना मेरे लिए भी नया नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में हमेशा ही एक दो लोग इंटर्न के रूप में काम करने हमारी कंपनी में आते थे। हाँ, मेरे लिए यह सब बहुत आश्चर्य की बात थी कि जब मैं उसे जब भी किसी काम के लिए कहती थी तो वो उसे बहुत ही आधे अधूरे मन से काम करता था। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि इतना तेज तर्रार लड़का साधारण सा काम कैसे नहीं कर पाता। एक दिन हम सभी साथ में काम कर ही रहे थे कि मेरी एक अपनी सहकर्मी के साथ बहुत बुरी बहस हो गई। उसने मुझे डराने के लिए गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया था। उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मैं इतने ज़्यादा बौखला गई कि मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर रख सकी। इस दौरान सौरभ अचानक से अपने सीट से उठा और मेरे पास आकर बोला कि आप रो मत, मेरे साथ बाहर आओ। वह मुझे हमारे ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर ले गया। हम दोनों ऑफिस से बाहर निकले और पास के एक कैफ़े में चले गए। इस दौरान हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंटर्न के सामने खुद को इतनी कमज़ोर स्थिति में देखने के लिए मैं एक बेवकूफ़ की तरह महसूस कर रही थी। लेकिन सच तो यह कि उसका यह कदम मेरे दिल को पिघलाने के लिए काफ़ी था। उसकी एक बात ने मुझे बदल दिया। हम दोनों बैठे ही थे कि उसने एक हॉट चॉकलेट मंगाया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ इसे साझा करना चाहूँगी। उसने मुझसे ये भी कहा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है क्योंकि यह इंटर्नशिप हमें अच्छा भुगतान नहीं करती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने न केवल उसके साथ उस हॉट चॉकलेट का मज़ा लिया, बल्कि मेरे लिए चीज़ एकदम से बदल गई। इस घटना के बाद हम न केवल साथ में लंच करने लगे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताने के लिए हम अपने अपने सहकर्मियों से बहाना भी बनाने लगे। मेरे सामने उसने अपना दिल खोलकर रख दिया। कॉफ़ी ब्रेक, हॉट चॉकलेट ब्रेक और स्मोकिंग ब्रेक अब हमारे लिए आम हो गया था। हम अक्सर ऑफिस के बाद एक दूसरे से मिलने लगे थे। ऐसे में एक दिन उसने मुझसे अचानक से पूछा कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। तो इस दौरान मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और दिलचस्प मानती हूँ, लेकिन मुझे कभी यह नहीं समझ आया कि तुम सौंपे गए काम में अपना दिल क्यों नहीं लगाते हो। इस दौरान वो हंसा और बोला कि आप जानते हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे आपके साथ बैठने का कानूनी बहाना नहीं मिल जाता है। उसकी यह बात को सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दौरान मैंने केवल शर्माने लगी बल्कि उसे प्रपोज भी कर दिया, जिसे मैंने एक झटके में स्वीकार कर लिया। उसकी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई थी। वह वापस से अपने कॉलेज लौट गए, लेकिन इसके बाद भी हम रोज़ाना मिलते थे। वह मुझसे 7 साल छोटा था। सौरभ मुझसे 7 साल छोटा था। वह मेरे जीवन में वह इंसान था जो ढेर सारी मस्ती, उत्साह और पागलपन लेकर आया था। वह उस समय ड्राइविंग सीख रहा था। वह हर रोज़ अपने ड्राइवर को बेवकूफ़ बनाकर कार को मेरे ऑफिस तक लाता था ताकि वह मुझे एक कॉफ़ी ब्रेक पे ले जा सके। इस दौरान उसका ड्राइवर एक कोने में खड़ा हुआ उसका इंतज़ार करता रहता था।
हम न केवल नए-नए रेस्तरां में जाने की कोशिश करते बल्कि मेरे मना करने पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरे माता-पिता जी मुझे मेरी प्रेमिका पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पॉकेट मनी देती है। यह मेरे जीवन का बहुत ही मासूम और प्यारा समय था। हमारे परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। समय बीतता गया और हम दोनों एक-दूसरे के प्यार में बुरी तरह पागल हो गए। हालाँकि उस दौरान मेरे माता-पिता मेरी शादी के लिए अलग-अलग लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। ऐसे में जब मैंने उन्हें सौरभ के बारे में बताया तो उन्हें इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। वह चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। हम दोनों ने अपने-अपने परिवारों को मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया, चाहे हम एक-दूसरे से कितना भी प्यार क्यों न करते हों। यह मेरे जीवन का वो समय था जब मैंने अपने दिल को एक तरफ रख दिया था। सौरभ अक्सर रोते हुए मुझे मैसेज करता रहता था, लेकिन मुझे हमारे लिए एक कठोर कदम उठाना ही पड़ा। मैंने शादी कर ली। मैंने सौरभ से अलग होने का फैसला कर लिया। मैंने अपने माता-पिता के कहने पर शादी की। इस साल मैं अपनी शादी की 7वीं सालगिरह मना रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं कह सकती हूँ कि सौरभ के साथ मेरा रिश्ता सबसे खूबसूरत था जो मैंने कभी अनुभव किया था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, शायद हमेशा करती भी रहूँगी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये एक सच्ची कहानी है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।